हेलो स्टूडेंट, बैंकिंग जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। तो आईबीपीएस ने बहुत खुशखबरी दी है क्योंकि उसने अपना पीओ सीआरपी पीओ वाला वैकेंसी जारी कर दिया है। 11 वाला, सॉरी 15 वाला जो टर्म है, एमटी जो सीआरपी पीओ एमटी 15 वाला। ठीक है, तो इसने कुल 5200 वैकेंसी जारी कर दिया है। क्या राइटिंग नहीं हो रहा है? हाँ, 5200 प्लस वैकेंसी जारी कर दिया। तो इसमें तो ये बहुत अच्छा वैकेंसी है। एसबीआई से तो फार बेटर है। एसबीआई तो सिर्फ 500 या फिर 500 प्लस मान के चलो, 500 निकाला है, लेकिन आईबीपीएस ने 5002 प्लस। लेकिन अभी आपके लिए अच्छा खुशखबरी ये है कि दोनों का पीओ वाला एग्जाम एक साथ आप कर सकते हो प्रिपरेशन। ठीक है, तो आईबीपीएस अपना वैकेंसी बढ़ाएगा क्योंकि कुछ बैंक है अभी तक रिपोर्ट नहीं किए हैं, तो आईबीपीएस अपना वैकेंसी बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है 1 जुलाई से 21 जुलाई से, मतलब आज से शुरू हो गया है 21 जुलाई तक। ओके, आखिरी डेट है इस आज 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 से 21 जुलाई के बीच में आपको कर देना है। ज़्यादा देरी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको शिफ्ट में अगर लास्ट देखिए, पर डे आपका शायद 4 शिफ्ट होता है, 1 2 3 4 एग्जाम में 4 शिफ्ट में होता है। ओके, तो फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा बहुत इजी आता है, सेकंड शिफ्ट भी इजी रहता है, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट, और फोर्थ शिफ्ट एग्जाम मतलब प्रीलिम के बारे में बोल रहा हूँ। ओके, फोर्थ वाला पूरा डिफिकल्टी रहता है, तो इस हिसाब से आपको अभी शुरुआती में कर देना चाहिए। ओके, मैंने जब प्रिपरेशन किया था शुरुआती में कर दिया करता रहता था। ओके, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये तो छोड़िए। इसका सैलरी दिया गया है, इसका बेसिक पे ये है। ओके, बेसिक पे 48,480 है, और ये टोटल ग्रॉस सैलरी बन जाता है आपका। डीए और स्पेशल अलाउंस और कुछ लर्निंग अलाउंस सब मिल माल के आपका, और हाउस रेंट अलाउंस सब मिल के आपका बन जाता है 85 के अराउंड। ओके, फिर उसके बाद उनका अलाउंस थोड़ा होता है, ये ग्रॉस है। अलाउंस होता है आपका मतलब नेशनलाइज पीएसबी बैंक अपना अलाउंस 5000 से अब प्लस देता है। ओके, इसमें पेट्रोल रहता है और एंटरटेनमेंट और अदर बहुत सारे अलाउंस मिलके 5000 प्लस रहता है, तो ये 90 के अराउंड हो जाता है। ओके, और वो अपना लीज सिस्टम भी देता है। पीएससी बैंक आप अपना मतलब एचआरए यहाँ पे माइनस कर देगा, और आपको लीज में आपका घर का भाड़ा, घर का रेंट, अगर हाउस रेंट अगर 10 के होगा या फिर 15 के होगा, जो भी हो वो लीज में हो जाता है। ओके, तो ये मतलब नेशनलाइज बैंक में बहुत सारा फैसिलिटी होता है। ओके, ठीक है, तो अराउंड आपका ये तो था ग्रॉस ग्रॉस था। 90 के मैंने पकड़ के चला था, लेकिन 95 हो जाता है, लेकिन आपको इन हैंड से मतलब होता है। ग्रॉस कुछ भी हो, आपको इन हैंड से मतलब होता है। इसमें गारंटेड इन हैंड होता है आपका 80 के प्लस, गारंटेड ये वाला, इतना ही आपको मिलेगा। बहुत अच्छा सैलरी है इसमें। आईबीपीएस मतलब पीएसबी बैंक में, ये सब बैंक होते हैं, सब बैंक पैसा देते हैं। ओके, ठीक है, सैलरी अच्छा खासा है, तो अच्छा खासा मतलब एग्जाम का रहेगा डिफिकल्टी लेवल। सो उसे डरना नहीं है, आपको प्रैक्टिस बहुत सारा करना है, क्योंकि आज से फ्रॉम टुडे एग्जाम डेट तक, एग्जाम 17 अगस्त से होगा ना, तो इसके बीच में गैप आपके पास है 47 डेज। तो इसमें आपको टाइम निकाल के कुछ मतलब क्या प्रैक्टिस भी करना है, और मॉक भी देना है, और मॉक एनालिसिस, तीनों चीज करोगे तो एग्जाम क्लियर होता है। अगर कोई भी टीचर बोले एक दोनों में से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तीनों चीज, मॉक एनालिसिस गारंटेड है, ये मैंडेटरी है, मॉक देना मैंडेटरी है, ये दोनों मैंडेटरी है, मॉक और मॉक एनालिसिस। और प्रैक्टिस का तो इजी भी क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये भी मैंडेटरी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन दोनों को देना है, मॉक और मॉक एनालिसिस को। और जितना ज़्यादा हो सके मॉक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का पीरियड खत्म हो गया, जनवरी से जून तक था प्रैक्टिस का पीरियड, अभी ये है सिर्फ, अभी सिर्फ आप मॉक क्वेश्चन करोगे, मॉक टेस्ट दोगे और मॉक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये अभी मॉक का टाइम है। ओके, ठीक है, तो एग्जाम रिलेटेड कुछ बता दे रहा हूँ, ये तो बेसिक चीज आपको पता होगा।
SC/ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन, अदर बैकवर्ड के लिए 3 ईयर का, और डिसेबिलिटी पर्सन के लिए 10 ईयर का। एक सर्विसमैन भी देते हैं, लेकिन एक सर्विसमैन ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि इनमें उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके, ठीक है। फिर आपका आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ज़रूरी नहीं है, थोड़ा ये डिसेबिलिटी के बारे में कुछ ज़रूरी दिया गया है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ए डिग्री ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन आपको, आप BA हो, BCom हो, BSc हो, और आप बीटेक हो, कुछ भी हो, आप ग्रेजुएशन किए हो मतलब इसके लिए आप एलिजिबल हो। ओके, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा लगेगा कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट। ओके, बीटेक में ऑलरेडी होता है, BSc में जो IT फाइटी लिए होते हैं उनका होता है, BA में भी कुछ IT सब्जेक्ट है मैंने सुना है, लेकिन इसमें भी होता है। आप मेट्रिकुलेशन में भी आप अपना मतलब 10th में भी अगर कंप्यूटर का सब्जेक्ट होगा, या फिर +2 में होगा, या फिर 12th में होगा, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है, मतलब आपको कंप्यूटर का बेसिक आना चाहिए। ओके, तभी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ग्रेजुएशन डिसिप्लिन एनी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ये सिर्फ आपका ग्रेजुएशन के बारे में मांगता है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं लेना। फिर एक ये होता है, एक ऑप्शन बच्चा डर जाते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री। मैं जब मैं चार चार ठो बैंक जब ज्वाइन किया और छोड़ा, उसमें भी मैं मुझे मांगे थे क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब आपका क्रेडिट सिविल स्कोर। ये होता है सिविल स्कोर। ओके, यहाँ पर है ना सिविल। ओके, तो सिविल हिस्ट्री ये सब देखते नहीं है। आपका अगर सिविल खराब होगा तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ आप जॉब ज्वाइन करने के बाद ये देखते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर खराब भी होगा ना तो भी कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। आपको सिर्फ मतलब आपका फेस्टिवल अलाउंस, सॉरी हाँ, फेस्टिवल फेस्टिवल एडवांस, ओके, ये नहीं मिलेगा। और आपका जो जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप जो स्टाफ लोन जब लेंगे, वो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। आपका सिविल बता देगा। स्टाफ लोन के लिए भी वो सिविल लेते हैं, ये नहीं मिलेगा। स्टाफ लोन एडवांस ये भी नहीं मिलेगा अगर आपका सिविल खराब होगा। अगर ठीक ठाक है, थोड़ा सा मिस्टेक है तो चल जाएगा। ओके, ये जो सिविल स्कोर है खुद आपको खुद से निकालना नहीं है, वो बैंक निकालता है अपने आप से। ठीक है, दिस क्लॉज डजंट अप्लाई ऑन कैंडिडेट विथ नो बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे आपको तो पता है फर्म फीस SC/ST के लिए 175, जनरल के लिए, जनरल OBC के लिए 850 है। ओके, तो अभी देखते हैं एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर। ये देखिए स्ट्रक्चर फॉर एग्जामिनेशन। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क्स। क्वांटिटी में 35 क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क। रीजनिंग में 35, 40 मार्क। ये कुछ अलग पैटर्न दिखाया है, लेकिन ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, या फिर कुछ अलग है, या फिर ये 30 मार्क 30 क्वेश्चन होगा, या फिर ये 40 मार्क 40 क्वेश्चन होगा। इक्वल होगा, हर हर मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ऐसा नहीं है ज्यादा क्वेश्चन करोगे कम मार्क मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। या फिर यहाँ पर कम क्वेश्चन करोगे ज्यादा मार्क मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, गलती से कर दिया है। IPSC अपडेट कर देगा, अगले 2-3 दिन में ये अपडेट कर देगा, फिर उसके बाद ये सही हो जाएगा। हर के लिए टोटल 1 आवर का एग्जामिनेशन है। प्रीलिम, ये प्रीलिम है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका टोटल 1 आवर का एग्जामिनेशन है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होता है, लेकिन जनरली प्रीवियस ईयर से, मतलब आज से, मतलब क्या, अभी 2025 है, लेकिन इससे पहले 2024 में हर में 30, यहाँ पर 35 होता है। 35, 30, 70, 30, 100 मार्क का होता है। लेकिन ये थोड़ा मुझे लग रहा है प्रिंटिंग एरर है, तो ये अपडेटेड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ओके, तो मान के चलिए ये 60 मिनट 1 आवर का एग्जाम 100 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा पहले था वैसे ही है, होगा। ओके, देखिए मेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग आएगा 40 क्वेश्चन, 60 मार्क, और आपको मिलेगा 50 मिनट। ये पहले 1 आवर था, होता था 1 आवर होता था, अभी 50 मिनट कर दिया, इसको घटा दिया गया है। ओके, फिर GA
को 35 किया गया है, 50 मार्क। इसको जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स। ओके, इसको टाइम घटा दिया गया है और इसका मार्क बढ़ा दिया गया है, मतलब क्वेश्चन भी घटा। पहले ये 40 क्वेश्चन आता था, इसको क्वेश्चन भी घटा दिया गया लेकिन उसका मार्क बढ़ा दिया गया है। ओके, ये थोड़ा चेंजेस हुआ है। ये सही है कि गलत है अभी पता नहीं है, लेकिन 2-3 दिन में पता चल जाएगा। आरबीआई का फिर से आएगा आईपीएस का। ये शायद गलत मतलब लॉन्च किया गया है। ठीक है, अभी इंग्लिश का 35 क्वेश्चन 40 मार्क। हाँ, ये पूरा मैंने मतलब बहुत गलत है, कुछ भी सही नहीं है। टोटल 145 इसको मिलाकर हो रहा है 145। तो इन तीनों 105। हाँ, तो इट मीन्स अगर ये सही होगा तो पैटर्न पूरा एकदम चेंज हो गया है। क्योंकि देखिए हर साल आईबीपीएस में बहुत कंपटीशन चल रहा है, बहुत कंपटीशन है इसमें। आईपीएस पीओ के लिए सबको हैंडसम सैलरी सैलरी चाहिए होता है, हर कोई अच्छा सैलरी पाना चाहता है, तो इसलिए इसमें बहुत कंपटीशन होता है। तो इस हिसाब से इसको थोड़ा मतलब घटाने के लिए तो थोड़ा पैटर्न चेंज किया होगा, आई थिंक। पता चल जाएगा अगले 10 डेज के अंदर, अगले वीक या फिर 10 डेज के अंदर पता चल जाएगा यही पैटर्न चल रहा है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। आप सिर्फ अभी प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास 47 डेज है ना अभी आईपीएस तक, तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। 17 डेज को छोड़ दीजिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, हर टॉपिक से प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी 30 डेज में आपको मॉक और मॉक एनालिसिस करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7 डेज प्रैक्टिस, इसमें भी एक एक दिन निकाल के आपको आपके हिसाब से 2-3 दिन गैप या फिर 3-4 दिन गैप में एक एक मॉक देना है, उसको भी एनालिसिस करना है। और लास्ट 30 डेज में आपको ओनली मॉक और प्रैक्टिस नहीं करना है, ओनली मॉक और मॉक एनालिसिस दोनों करना है। ओके, ठीक है। तो ये था पैटर्न, मतलब 145 क्वेश्चन 200 मार्क, 200 मार्क का तो होता है ये। 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर 25 मिनट्स 25 मार्क्स। ये सब सही है, लेकिन इसमें थोड़ा पैटर्न में चेंज हुआ है, प्रीलिम में भी चेंज हुआ है और मेंस में भी चेंज हुआ है। ओके, तो आई होप इस बार एग्जाम थोड़ा थोड़ा मतलब नया वेराइटी का होगा। और कट ऑफ भी मुझे लग रहा है प्रीलिम में और मेंस में कट ऑफ भी बहुत डाउन जाएगा। प्री में कट ऑफ कम जाएगा। प्री में पिछले बार कट ऑफ क्या था आपका, एवरेज बोल रहा हूँ, हर स्टेट का मिला के जनरल में एवरेज गया होगा 68। ओके, लेकिन इस बार ये घट जाएगा, 60 के अराउंड आ जाएगा, क्योंकि पैटर्न चेंज होगा। थोड़ा सा चेंज होगा तो पूरा एग्जाम पर डिपेंड हो जाए, मतलब थोड़ा एग्जाम को पूरा डिफिकल्ट कर देता है। इंग्लिश तो 30 मार्क तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, ये है स्कोरिंग सब्जेक्ट दोनों। अगर इसमें थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगा तो आप कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही था। न्यू नोटिफिकेशन आया था इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। ठीक है, थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। ओके, ठीक है, बाय बाय गाइज।